दोस्तों, मुझे आज भी याद है कि एक इंसान ने भविष्यवाणी की थी कि 2028 पहले पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होगा और 2030 से पहले पहले भारत और चाइना के बीच में भी एक वॉर की कंडीशन हो सकती है। हो सकता है कि युद्ध हो जाए। आज मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो युद्ध की स्थिति बन चुकी है और युद्ध होगा। लेकिन बात यह है कि आखिरकार जीतेगा या कौन हारेगा, ये तो बाद में डिसाइड किया जाएगा। लेकिन युद्ध कौन फैलाएगा, कौन इसको स्पार्क देगा, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस व्यक्ति को, उस देश को समझना जरूरी है जो कि आग में घी डालने का काम करने वाला है। देखिए, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश अगर अपने इतिहास को पीछे मुड़कर देखें तो ये एक ही इतिहास रहा है। मैं चाहता हूं कि आज एक फैमिली की तरह इसको डिस्कस करें। मान लीजिए कि कोई फैमिली है, उसमें 3 भाई हैं और तीनों भाइयों के बीच में कोई भी विरोध होता है, लड़ाई झगड़ा होता है तो फैमिली बिखर जाती है। लेकिन अक्सर आप देखेंगे कि उन 3 भाइयों के बीच में झगड़ा करवाने वाला कोई व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति होता है। या कई बार ऐसे भी देखने को मिलता है कि शादी होने के बाद भी ये चीज हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो ये 3, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश है। अगर बांग्लादेश ने शादी कर ली किसके साथ में? अमेरिका के साथ में। और अमेरिका ने शादी कर ली पाकिस्तान के साथ में। अब बताओ, समझ गए आप? तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश थे तो एक ही देश, थे तो अखंड भारत का ही वो हिस्सा। या तो अब जरूरत यह है कि अखंड भारत को बना लिया जाए, पाकिस्तान और बांग्लादेश को खत्म कर दिया जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। हां, अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश आज ये कह दें कि हम तो भारत में मिलने को तैयार हैं, एक कंट्री का नाम रख लिया जाए और वो होगा भारत। हम भारत के छाया तले जो है ये सब कुछ अब अपने जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उनको मेंटेन करेंगे, तो फिर तो कहने ही क्या। लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं लग रही है। आसिम मुनीर ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है। 10 दिसंबर को एक स्टेटमेंट दिया गया है और स्टेटमेंट में कहा कि अब पाकिस्तान यानी कि अफगानिस्तान को या तो टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ठीक है, अफगान तालिबान, ठीक है, इनमें से चूज करना पड़ेगा। तो या तो पाकिस्तान को चूज कर लो या फिर तहरीके तालिबान पाकिस्तान को चूज कर लो। यह अफगानिस्तान के बारे में कहा गया है। देखिए, पाकिस्तान के चीफ हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। पाकिस्तान के अंदर दूसरा ही व्यक्ति है जिसको फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई है। भारत के अंदर भी आज तक 2 ही आदमी हुए हैं। बताइए कौन कौन है वो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भारत के 2 लोग कौन है जिनको फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई है। अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान में से चूज करने के लिए कहा है। साथ में यह भी कहा कि मोस्ट मिलिटेंट्स इन्फिल्ट्रेशन इनटू पाकिस्तान आर अफगान नेशंस। यह भी कहा कि 70% जो भी मिलिटेंट्स हैं वो अफगानिस्तान से भारत के अंदर आए हैं और वो भी किसके हैं? टीटीपी के हैं। यह कहना किसका है? आसिम मुनीर का है। कल तक तो तुम कहते थे कि भारत ने ही आतंकवादी भेजे हैं। अब ये पाकिस्तान का नाम तुम कैसे ले रहे हो, अफगानिस्तान का नाम कैसे ले रहे हो कि अफगानिस्तान 70% तक मिलिटेंट जो है वो भेजता है पाकिस्तान के अंदर। तो ये तो अब एक बात ये हो गई कि आरोप लगाना भी ये तय हो कि पाकिस्तान आरोप किसके ऊपर लगाएगा, अफगानिस्तान के ऊपर लगाएगा या फिर भारत के ऊपर लगाएगा। पाकिस्तान ये भी कहता है कि अफगानिस्तान और भारत दोनों मिल चुके हैं, क्योंकि रिसेंटली आमिर खान मुत्तकी ने, जो कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया विजिट किया था, जिससे पाकिस्तान को बड़ी मिर्च लगी थी कि बोला यार ये क्या हुआ, ये दोनों एक साथ मिल गए हैं। बड़ा विस्तार से हम लोग बात करेंगे इस मामले में। टेंशन बिटवीन इस्लामाबाद एंड काबुल। अब एक्चुअली में क्या है मैं आपको बताता हूं कि 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर जो है उसमें अहम रोल अदा हुआ। 7 मई से लेकर 10 मई के बीच में जबरदस्त टारगेट्स जो है वो किए गए टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर पाकिस्तान के अंदर। खासतौर पर पीओके के अंदर जितने भी कैंप्स थे उनको उड़ाया गया भारत के द्वारा। अब ये जो 10 दिसंबर की जो मीटिंग थी जिसमें आसिम मुनीर कह रहा था कि ये जो है यानी कि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान या टीटीपी में से एक का चुनाव कर ले, तो अफगानिस्तान के लिए एक सलाह यह है कि आप टीटीपी का ही चुनाव कर लीजिए, पाकिस्तान का चुनाव करने की गलती मत कर देना, क्योंकि पाकिस्तान का अगर चुनाव किया तो ये वापस से वही हरकत करेगा। टीटीपी तो फिर भी आपका साथ दे सकता है। आसिम मुनीर ने यह कहा कि 7 मई को मतलब ऑपरेशन सिंदूर के अंदर उनका साथ देवीय शक्तियों ने दिया है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने चलाया और उसके खिलाफ पाकिस्तान ने जो कुछ भी रिटालिएट किया उसमें दैवीय शक्ति जो है वो काम कर रही थी पाकिस्तान की। मतलब ईश्वर की कृपा पाकिस्तान के ऊपर थी कि वो इस तरीके से जीत गए, है ना। जीत किस चीज में गए थे? बताइए, क्या पाकिस्तान की जीत हुई?
ये एक बड़ा सोचनीय विषय है कि एक देश अपने ही नागरिकों को बेवकूफ किस तरीके से बना रहा है, उनके साइकोलॉजी के साथ में वो कैसे खेल रहा है। पटाखे छोड़े जा रहे हैं सड़कों के ऊपर कि सीज फायर जो है साइन हो गया है, 10 मई को शाम को 5 बजे पटाखे छोड़े जा रहे हैं। वो पटाखे इसलिए छोड़े जा रहे थे कि उनकी जान बख्श दी गई थी, इसलिए वो पटाखे छोड़े जा रहे थे। तो अब पाकिस्तान जो है वो अब ज्यादा एग्रेसिवली मोड में आ चुका है। अच्छा मुझे बताइए कि बांग्लादेश के अंदर अभी जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में पाकिस्तान बात नहीं कर रहा है। पहले तो ये बहुत बढ़ चढ़कर बात कर रहा था कि बांग्लादेश का हम हर संभव सहायता करेंगे। जब बात थी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की, जिसको ये चिकन नेक कहते हैं, वो केवल 25 किलोमीटर का पैसेज जिसको ये खत्म करने की बात कर रहे थे कि नेक मतलब गर्दन को काट देंगे। पहले तो वहां पर बहुत एक्टिव था पाकिस्तान, वहां पर जाकर ये मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे थे, वहां पर जाकर ये डिफेंस जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे थे। लेकिन अब बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट सामने आ चुके हैं, लोग पार्लियामेंट पे पहुंच चुके हैं और उस्मान हैदी के जनाजे के अंदर 1 लाख लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तब तो ये पाकिस्तान कुछ नहीं कहता। अब तो पाकिस्तान जो बांग्लादेश के अंदर सब कुछ हो रहा है, वहां पर डेमोक्रेसी कोलैप्स करने को है, तख्ता पलट होने को है, अब वहां पर नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी तख्ता पलट होने वाला है, आसिम मुनीर ही करवाएगा। और आप आगे आने वाले लगभग 6 से 1 साल के अंदर आप देख लेंगे कि पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट होगा और आसिम मुनीर जिस तरीके से परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति बना था, वैसे ही अब जो है आसिम मुनीर भी अपना तख्तो-ताज जो है वो तैयार कर रहा है। तख्ता पलट होगा पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश में अगले कुछ दिनों के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और अब किसमें होगा? पाकिस्तान की बारी है। जैसे ही बांग्लादेश के अंदर डिस्टर्बेंस होगा, अमेरिका की फिर से एंट्री होगी कि हम आते हैं तुमको सुरक्षा देने के लिए। फिर वो अमेरिका का एहसान मानेंगे और बांग्लादेश के अंदर सुरक्षा कायम होगी, शांति होगी। फिर बोलेंगे कि हां अमेरिका ने करवाया है। शुरू भी अमेरिका ने करवाया, खत्म भी अमेरिका ने करवाया। वैसे ही पाकिस्तान के अंदर भी अब होने के लिए जा रहा है। तो इस्लामाबाद हैज लॉन्ग इंस्टेड दैट मिलिटेंट्स क्रॉस द डुरंड लाइन। तो ये जो डुरंड लाइन आप लोग देख रहे हैं लगभग 2600 किलोमीटर की है। तो डुरंड लाइन को अफगानिस्तान मानता नहीं है। अफगानिस्तान कहता है कि ये तो आर्टिफिशियल है, इमेजनरी लाइन है, हम इसको नहीं मानते हैं। पाकिस्तान ने इसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। ये जो फेंसिंग की हुई है डुरंड लाइन के ऊपर अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के बीच में, उसको कौन नहीं मानता है? अफगानिस्तान नहीं मानता। अफगानिस्तान कहता है कि पाकिस्तान ने इसको बहुत ज्यादा खिसका दिया है, इसको हम नहीं मानते हैं। अब टीटीपी जो है, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ही मैक्सिमम जो है वो क्या अटैक करवाता है पाकिस्तान के अंदर, इस बात का प्रूवन नहीं है। अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर जो टेंशंस हैं उसके लिए पाकिस्तान कहता है कि ये जो है वो टीटीपी ने करवाया है। अफगानिस्तान इस बात से नाराज है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी अफगान लोग रह रहे थे उनको बाहर का रास्ता विड्रॉ करवा दिया, बाहर दिखा दिया पाकिस्तान ने। तो अफगानिस्तान इस बात से नाराज है। तो पहले दोनों देश जो है वो एक साथ हुआ करते थे। आज आसिम मुनीर सेज पाक गॉट डिवाइन हेल्प ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट विथ इंडिया। तो जिस समय इंडिया के साथ में कॉन्फ्लिक्ट था, उनको एक डिवाइन हेल्प मिली थी, दैवीय शक्तियां जो है उनको हासिल हुई थी। उस समय ईश्वर ने इनकी रक्षा की थी, नहीं तो भारत उड़ा देता। इनको डर था कि भारत ने ब्रह्मोस छोड़ दी, न्यूक्लियर से उड़ा दिया, तो भगवान ने इनकी रक्षा की थी, भगवान ने सुनी है इनकी, ऐसा इनका कहना है। और बिल्कुल सही कह रहे हैं ये लोग, गलत नहीं कह रहे हैं। तो भगवान ने तो रक्षा की इनकी, नहीं तो भारत तो ठान के बैठा था कि आज इसका सफाया कर देंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो पाकिस्तान साफ होने के लिए जा रहा था, लेकिन भगवान ने उसको बचा लिया। इसलिए एक धन्यवाद मैं करूंगा कि कोई नारियल लेके जाओ, है ना, प्रसाद वगैरह चढ़ाओ, ठीक है, अच्छे से, तो वो धन्यवाद देना जरूरी है भाई ईश्वर को। ईश्वर ने जब आपकी हेल्प की, आपको पता लग गया कि यार भगवान ने हमारी हेल्प की है, तो आप थोड़ा कोई प्रसाद वगैरह लेके जाओ, है ना। बहुत सारे मंदिर हैं वहां पर भी पाकिस्तान के अंदर, वहां पर ले जाना जरूरी है। दोस्तों आप लोग हमारे डीप वर्क इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा कि फोकस की क्या पावर होती है उसको समझना जरूरी है। आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। जैसे जो अच्छे यानी कि जो जिंदगी में सक्सेस हासिल कर चुके हैं उनकी कुछ टेक्निक्स होती हैं। साथ ही में 75 डेज का हार्ड चैलेंज, मैं तो कहता हूं कि 2026 आ रहा है। लेकिन क्या है ना, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है यार स्टूडेंट्स के साथ में, मिडिल क्लास के साथ में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। उनको लगता है कि यार ये सब बेकार है, ये क्या है, ये बकवास है ये चीजें। जब उनकी एज कुछ निकल जाती है, समय जब निकल जाता है, तो उनको लगता है कि अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो पहले तुमने कुछ नहीं किया, तुमको चैलेंज दिया, तुम एक्सेप्ट नहीं करते, बोला बेकार है, ये सब फालतू की चीजें हैं, ये सब पैसे ऐंठने के तरीके हैं, ऐसा तुम्हारा दिमाग कहता है। लेकिन जब चीजें हाथ से निकल जाती है ना, उसके बाद तुमको लगता है कि नहीं, मेरे पास में एक चैलेंज आया था, चुनौती आई थी,
और जिसने चुनौती को स्वीकार किया है वही आगे बढ़ा है। आज उस इंसान की पहचान बनती है जो कि प्रॉब्लम्स के अंदर, समस्याओं में भी अवसर को देखते हैं कि यार ये समस्या है, मैं कैसे सॉल्व करूं। एक बिजनेस बड़ा कैसे बनता है? जो प्रॉब्लम्स के अंदर सॉल्यूशंस को ढूंढता है, ना कि प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर हावी होने देता है। यह आप लोगों का अब डिसीजन है कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।